नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। बड़े विरले ऐसा होता है कि 26 जनवरी और बसंत पंचमी एक ही दिन पड़े। और आज 26 जनवरी है, बसंत पंचमी सरस्वती पूजन का भी दिन है। तो साथियों, क्यों ना कुछ ज्ञान की बात भी हो जाए। ज्ञान की बात अगर शुरू करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 26 जनवरी मनाया क्यों जाता है और क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों की तुलना करें तो इनमें से कौन सा दिन ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो साथियों ज्यादा महत्वपूर्ण 26 जनवरी है। 15 अगस्त को आजादी मिली थी, लेकिन यह भी आप जान लीजिए कि 1947 के पहले 1930 से 1947 तक 26 जनवरी ही आजादी का दिन होता था। क्योंकि 1930 में जब आपने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी फ्रीडम फाइटर्स ने, तो वो 26 जनवरी को करी थी और तब से 26 जनवरी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि 26 जनवरी के दिन लोग कहते हैं 1950 को संविधान लागू हुआ था। यह बात सही है, लेकिन यह कारण पर्याप्त नहीं है। कारण इसके आगे यह है कि भारत एक रिपब्लिक बना था 26 जनवरी के दिन 1950 को। रिपब्लिक का मतलब है रेस पब्लिक, यानी पब्लिक का राज। पहले तो शक्तिशाली जो शक्तिवान राजा होते थे वो शक्ति के बल पर जीतते थे। उसके बाद हेरिडिटरी किंग्स हुए। 47 के बाद से हुआ कि जो जनता कहेगी जनता राज करेगी और जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लेगी। क्योंकि अक्सर अब आपका मोहल्ला होता है, मोहल्ले में आप एक कमेटी बनाते हो, एक लिखित संविधान टाइप का बना लेते हो कि फलाना अध्यक्ष फलाना सचिव होगा। ऐसे ही देश में हुआ था कि जनता राज करेगी, लेकिन जनता एक राष्ट्रपति चुन लेगी, अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रधानमंत्री चुन लेगी, सबको चुन लेगी और वो लोग राज करेंगे। इनडायरेक्टली जनता ही राज करती है। तो भारत एक सबसे बड़ा गणतंत्र, जनतंत्र यानी कि जन का तंत्र, जन का सिस्टम यानी कि गणतंत्र सबसे बड़ा विश्व में बना था। लेकिन अब आप संविधान की जब बात हुई तो उस समय जो संविधान लिखा गया तो उस समय संविधान की समिति में 284 थे। 284 में प्रारंभ में 28 मुस्लिम्स और बाद में 93 मुस्लिम्स थे जो आसपास की रियासतों के मालिक थे। उनके दबाव में कुछ ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए जिससे इस देश में इतना डैमेज हुआ कि इतना डैमेज उस काल में नहीं हुआ था जब गुलाम था भारत। गुलाम तो खैर कहना गलत है, मतलब जब ये आक्रांता आए थे तो 1000 साल में जो डैमेज हुआ उससे कोई कम डैमेज इन 70 सालों में नहीं हुआ, सिर्फ कुछ प्रावधानों के कारण। जैसे कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। 25 से 30 जो आर्टिकल संविधान में हैं वो आक्रांताओं के हक में है, इस देश की संस्कृति के खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है कि आप ना अपने धर्म की बात कर सकते, ना आप स्कूल खोल सकते, ना आप प्रचार कर सकते, और ना आपके मंदिर भी हमारे कब्जे में आ गए। सब कुछ आपने भारत का बर्बाद कर दिया और आपने सारे अधिकार दे दिए माइनॉरिटीज को या आक्रांताओं को। कहिए वो माइनॉरिटी के, वो आक्रांता थे, उन्हीं के जो वंशज किसी भी किस्म के आक्रांता हो। उससे इतना नुकसान हुआ साथियों कि उसके बाद आपका 1995 में वक्फ एक्ट बना। सारी जमीन, पहले आपने जमीन दे दी थी पाकिस्तान को, चाइना को आदि, बाकी की जमीन आपने वक्फ बोर्ड को दे दी। आपके पास जमीन जरा सी बची। एक 75 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो भारत का इलाका था वो 38 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बन गया और उसमें भी आपने आधी दे दी वक्फ बोर्ड को। ये क्या था? इसी तरीके से आपने वर्शिप एक्ट 1991 बना दिया कि जो 1947 में जैसे धर्म स्थल थे वैसे ही रहेंगे। अरे भाई, क्यों रहेंगे? भारत की संस्कृति 10,000 साल की है। आक्रांताओं ने आके 55,000 मंदिर तोड़ दिए, तो क्या हर का सबका स्टेटस वही रहना चाहिए? हम अपनी संस्कृति को खत्म कर दें? मेरा कहने का आशय ये है कि जैसे हम मोहल्ले में एक कार्य समिति बनाते हैं, एक वो बनाते हैं पूरा एक डॉक्यूमेंट कि इस तरीके से हमारी समिति चलेगी, वैसे ही संविधान है कि इस तरीके से हमारा देश चलेगा। तो अब उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हुए जिससे हमारा देश का, हमारी संस्कृति का, सबका इतना नुकसान हुआ। तो क्यों ना सबसे पहले हम उन प्रावधानों को सही करें, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक उनको करेक्ट करें।
कुछ हमारे एक्ट जो बने उनको करेक्ट करें, तब तो इस देश का कुछ भला होगा। क्योंकि जब तक सांस्कृतिक एकता नहीं होगी, सांस्कृतिक उत्थान नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय एकता और अखंडता नहीं हो सकती, तब तक देश टूटता रहेगा, क्योंकि वो आपके संविधान में निहित हो गया। देखिए, जितने भी देशद्रोही हैं वो हमेशा कहेंगे संविधान को मानिए, उनको बहुत पसंद आता है क्योंकि उनके लायक उसमें बातें लिखी गई हैं, और कुछ बातें उनके विरोध में हैं, वो आज तक हुई नहीं और उसके लिए बारे में वो बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो आज साथियों, चूंकि ये भाषण बहुत बड़ा था जहां पर प्रोग्राम हुआ, तो आपके लिए मैं केवल ये बात लाया हूं, विचार और एक तर्क और तथ्य लाया हूं कि आज के दिन सरस्वती जी के पूजन में हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान आना चाहिए कि इस देश का राज पीपल, वी द पीपल, हम आप कर रहे हैं। हमने केवल कुछ लोगों को वोट देकर रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, वो नहीं राज कर रहे हैं, राज हम आप कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम ये दबाव बनाएं कि हमारा देश देश हित और संस्कृति हित के प्रावधानों से चले, ना कि देश विरोध और संस्कृति विरोध के प्रावधानों से। तो आज अगर इस दिन ये प्रतिज्ञा लेते हैं तो वो दिन भी आ जाएगा बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।